हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुबरनेटिस का लाइट वेट जो वर्जन होता है उसका सेटअप करने का। और मैं आपको ये सारे जो सेटअप हैं वो मैं AWS के इंस्टेंस पे सेटअप करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो पहले बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी क्यूब सेटअप, माइक्रो केटस सेटअप और काइंड क्लस्टर सेटअप। ठीक है, तीनों क्लस्टर होगा। ओके। और ये भी जो है मल्टी नोड होगा। ओके, ये भी मल्टी नोड होगा और इसको भी मल्टी नोड सेटअप करेंगे। अच्छा, आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लाइट वेट वर्जन क्या होता है कुबरनेटिस का और इसका क्या नीड है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे आप क्यूब एडीएम से सेटअप करते हो तो आपको कुछ लर्निंग पर्पज से सेटअप करना है, या डेवलपर जो है वो कुछ अपनी टेस्टिंग कर रहा है एप्लीकेशन की, है ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप चार नोड बनाओ। और डेफिनेटली अगर आप चार नोड बना भी रहे हो तो आपके लैपटॉप में बहुत सारा मेमोरी होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि आप चार नोड बना रहे हो, फोर नोड क्लस्टर बना रहे हो, एक मास्टर या दो मास्टर नोड और दो वर्कर नोड, तो आपके लैपटॉप में कम से कम 16 GB मेमोरी होना चाहिए। तभी उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम आपका ना हैंग होने लगेगा। तो और उसका नीड भी नहीं है। अगर हम सही सही ढंग से देखें, अगर हमें कुछ लर्निंग करना है कुबरनेटिस में तो डेफिनेटली उसका हमें नीड नहीं है। VMware पे सेटअप बना के आप एक नोड का सेटअप बना के भी आप मिनी क्यूब के थ्रू, माइक्रो केएटएस के थ्रू या काइंड क्लस्टर के थ्रू सेटअप बना सकते हैं। और ये मल्टी नोड होगा डेफिनेटली। और इस पे वो सारे फीचर काम करेंगे जो आपके क्यूब एडीएम के या क्यूब एडीएम वाले क्लस्टर पे या फिर EKS क्लस्टर पे काम करता है ना। तो अभी देखते हैं, हम लोग ज़्यादा थियोटिकली डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग डेमो पे चलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको सेटअप दिखाऊंगा वो AWS के इंस्टेंस पे बताऊंगा। और वो और जो RHEL का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उबुंटू का होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप अगर AWS इंस्टेंस पे आप बना रहे हो तो पहले आप मेक श्योर करना है कि आपने अपनी आईडी बना लिया है ना। आईडी बनाने के लिए आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, दो तीन स्टेप है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, वीजा और मास्टर कार्ड का कोई भी। और उससे आपके वन टाइम ₹2 कुछ कट होते हैं और वापस रिफंड हो जाते हैं ना, बस जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। तो आप अपना AWS में अकाउंट आप क्रिएट कर लेना, है ना। ये सब प्रैक्टिस, ये सब अगर आपको क्लस्टर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक EC2 का इंस्टेंस जो है लॉन्च करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, लॉन्च करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप मिनी क्यूब बना रहे हो तो आप मेक श्योर करना कि आपका जो सिस्टम है उसमें 4 GB मेमोरी हो और एटलीस्ट 2 vCPU हो। तभी आपका मिनी क्यूब का क्लस्टर जो है वो परफेक्टली काम करेगा। और एटलीस्ट 20 GB ऑफ स्पेस लेना। अगर आप सिंगल नोड मिनी क्यूब बना रहे हो तो 8 GB हार्ड डिस्क स्पेस इनफ है। बट अगर आप मल्टी नोड बना रहे हो तो मल्टी नोड में क्या है, डॉकर बेस्ड होता है मल्टी नोड। तो उसमें एटलीस्ट आप 20 GB स्पेस जो है आप ले लेना, है ना। तो परफेक्टली काम करेगा वो। नहीं तो अगर 8 या 10 GB लोगे तो क्या होगा ना, स्पेस क्रंच दिखाने लगता है बाद में कि नो इनफ स्पेस लेफ्ट इन दिस, नो फ्री स्पेस लेफ्ट इन दिस डिवाइस। तो फिर आप दूसरे काम दूसरे प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप 20 GB ले लेना, है ना। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। मैं इस इंस्टेंस का नाम दे दे रहा हूँ मिनी क्यूब। ठीक है, इसको ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ना। उबुंटू सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो रेड हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है।
जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं उबुंटू का ले रहा हूँ। और ये उबुंटू का वर्जन है, ओएस वर्जन 64 बिट है। और इंस्टेंस टाइप, हाँ इसमें अब आपको देखना है कि, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है टी टू माइक्रो। तो टी टू माइक्रो में क्या है, आपको बाय डिफॉल्ट एक वीसीपीयू मिलेगा और एक एक जीबी मेमोरी मिलेगी, जो कि इनफ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आप नीचे जाओ, इसको स्क्रॉल करो, और यहाँ पे आपको टी टू मीडियम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, दो दो वीसीपीयू है, 4 जीबी मेमोरी है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है मिनी क्यूब के लिए वो सफिशियंट है, अगर हम टी टू मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे टी टू मीडियम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, की पेयर आप मेक श्योर करना कि की पेयर जो लॉगिन है वो अ, या तो क्रिएट कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने की क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, मेरे पास ये वाली की है डेवॉप्स की, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, बिना की के बाहर से लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो आप की मेक श्योर करना कि क्रिएट कर लेना, और जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपके डाउनलोड फोल्डर में दिखती है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे, जब पोर्ट है बाय डिफॉल्ट ये अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन चला के देखेंगे इस पे, जब हमारा मिनी क्यूब का क्लस्टर रेडी हो जाएगा, या माइक्रो केट का, या फिर काइंड क्लस्टर, जो भी हम बनाने की सोच रहे हैं अभी, जो भी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए तीनों पोर्ट जो है ये हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्क, देखो यहाँ पे 20 जीबी ले रहा हूँ। ओके, बस ये हो गया। यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दो, डन। अभी मुझे कुछ 3 से 4 मिनट जो है वेट करना पड़ेगा इंस्टेंस लॉन्च होने में। ठीक है, टाइम लगता है इतना। और मैंने मिनी क्यूब लिया था, आप चाहो तो यहाँ पे नाम वापस चेंज भी कर सकते हो ना, इस पे क्लिक करो, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनी क्यूब ही रख रहा हूँ इस नाम को। बाकी आपको एडब्ल्यूएस में और कोई सेटअप नहीं करना है, बस इंस्टेंस लॉन्च करना है उबुंटू का। जो इंस्टेंस टाइप है वो टी टू मीडियम, अगर आप ले रहे हो तो उससे आपका जो रिक्वायरमेंट है मिनी क्यूब का वो सफिशियंट होगा। ठीक है, मतलब 4 जीबी मेमोरी और 2 वीसीपी आपको मिल जाएंगे। इसको आप रिफ्रेश करके देख लेना, जब यहाँ पे स्टेटस चेक जो है 2x2 आ जाए तो आपका जो है इंस्टेंस आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो की डाउनलोड हुआ है ना, उसको आप एक काम करना, आपके पास पी एजेंट करके एक ये पुट्टी का ही टूल है, तो आप इसको क्लिक करना। ठीक है, जब ये रन होने लगे तो इस पे राइट क्लिक करना, और यहाँ पे ऐड की कर देना। ऐड की में क्या करना, जैसे मेरे पास डेवॉप्स की है, तो मैं ये डेवॉप्स पीपीके की इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इस ये ऐड करने से मुझे क्या बेनिफिट है, कि जब भी मैं इस इंस्टेंस पे पब्लिक आईपी पे एसएसएच से लॉगिन करूंगा, तो मुझे बार बार की सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मोबा एक्सटर्म है मेरे पास, आप भी मोबा एक्सटर्म डाउनलोड कर लेना, फ्रीवेयर है ये, है ना, होम एडिशन इसका डाउनलोड कर लेना आप। पुट्टी से मत करना, पुट्टी में क्या है, राइट क्लिक का थोड़ा लफड़ा रहता है ना, वो राइट क्लिक किए तो सारा कुछ पेस्ट हो जाता है, अपने आप रन हो जाता है। तो मोबा एक्सटर्म में ये थोड़ा सा एडिशनल चीजें हैं, प्लस सेशन भी इसका एग्जिट नहीं होता है ना। तो मैं ये सेशन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एसएसएच, और यहाँ पे मुझे रिमोट होस्ट का आईपी डालना है, तो मैं देख लेता हूँ मेरा क्रिएट हुआ है कि नहीं अभी। ये 2x2 आ गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, और ये यहाँ पे पेस्ट कर लो। ओके, जो उबुंटू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट यूजर आईडी होता है वो उबुंटू होता है। ठीक है, अगर आप रेड हैट ले रहे हो या सेंटोस ले रहे हो, तो उसका जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो आपका EC2 यूजर होगा, या AWS का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो, AWS लिनक्स, तो उसका जो डिफॉल्ट यूजर है वो हाइफन EC2 यूजर होता है। अब मुझे एडवांस सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे मुझे की देना पड़ेगा। तो आप जितनी बार लॉगिन करोगे ना, उतनी बार यहाँ पे आपको की सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा, जो पीपी के है ना। तो मुझे अभी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिया, व्यू की करके देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे मैंने डेवॉप्स की ऐड कर रखा है। तो यहाँ से अपने आप ये की जो है पास हो जाएगी यहाँ पे। मैं इसको ओके कर रहा हूँ,
होपफुली लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा सिस्टम लॉगिन हो गया। आप अप टाइम देख लो। ओके, कैट ईटीसी ओएस रिलीज करके देख लो। ठीक है, ये वर्जन है उबुंटू का 22.04। ओके, होप अभी अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम यहाँ पे मैं आपको मल्टी नोड क्लस्टर मिनी क्यूब का सेटअप करके दिखाऊंगा। और उसका बेनिफिट ये है ना कि आपको क्विकली कुछ आपको अगर एप्लीकेशन जो है डॉकराइज एप्लीकेशन आपको है ना आपको सेटअप करके देखना है, चला के देखना है, तो मिनी क्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। या फिर माइक्रो केटेस या फिर काइंड क्लस्टर, क्योंकि आपको 4 नोड क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं है और क्यूब एडीएम का क्लस्टर बनाने में टाइम भी लगता है। अगर आप उस वे में आप जाएंगे बनाने के लिए तो डेफिनेटली आपको पहले 4 नोड VMware के बनाने पड़ेंगे या 3 नोड बनाने पड़ेंगे, उन पे सब पे ओएस डालना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अगर आप लर्निंग पर्पज से कर रहे हो और भाई अगर आपको लर्निंग पर्पज है मतलब कुबरनिटीज सीखने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कुबरनिटीज के लाइट वर्जन जो है आप इसको यूज करो। ओके, तो मैंने कुछ कमांड जो है पहले से प्रिपेयर करके रखा है, बट आपको वो सारे कमांड नेट पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो हो सकता है मेरे से भी बेटर हो। ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ पे बेस्ट दे रहा हूँ, मेरे से भी बेटर वीडियोस हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि डॉकर बेस्ड मिनी क्यूब मल्टी नोड क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ, आप कह सकते हो कुछ मिनट्स में। ठीक है, एक 10 मिनट के अंदर मैं आपको मिनी क्यूब का सेटअप करके दिखा दूंगा। आपको एक डिप्लॉयमेंट करके वहां पे दिखा दूंगा, जिससे कि आपको आप इजीली अपने लैपटॉप में सेटअप कर सको। और हाँ, एक चीज और, ये जो मिनी क्यूब आप बना रहे हो जरूरी नहीं कि आप AWS के इंस्टेंस पे ही बनाओ। आप चाहते हो कि मैं अपने लैपटॉप में एक VMware के मशीन डाल के और उसको मिनी क्यूब में बना दूं, मिनी क्यूब उस पर इंस्टॉल कर दूं, तो डेफिनेटली वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। AWS में क्या दिक्कत है कि मैं जब इस इंस्टेंस जो जब मिनी क्यूब क्लस्टर को सेटअप करूंगा, तो डेफिनेटली मैं उसको लंबे टाइम तक ऑन करके नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे उसका प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है, राइट। तो मुझे प्राइसिंग देना पड़ेगा AWS को। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बट आप अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ लर्निंग करना है कुबरनिटीज की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि AWS से बेटर है कि आप अपने लैपटॉप में एक VM की इंस्टेंस बना लो, उस पर उबुंटू डाल लो, और उबुंटू उबुंटू का OS आपको है डाउनलोड कर सकते हो। आप उबुंटू की साइट पे चले जाओ और वहां से आप डाउनलोड कर लो, और आप एक मशीन इंस्टेंस बना दो, VMware का इंस्टेंस बना दो, और उस पे जो है आप मिनी क्यूब सेटअप कर लो। मेक श्योर कि उस VM का जो मेमोरी और CPU और हार्ड डिस्क हो, वो एटलीस्ट 1 2 vCPU रख देना। ठीक है, और एटलीस्ट 5 या 6 GB आप मेमोरी ले लेना, क्योंकि अगर आप डॉकर बेस्ड बना रहे हो तो डेफिनेटली जो VM का इंस्टेंस है उसको भी तो कुछ मेमोरी चाहिए ना, है ना। तो वो उसको भी 1 या 2 GB मेमोरी चाहिए, तो एटलीस्ट 4 GB फ्री रहे आपके मिनी क्यूब के लिए, और एटलीस्ट 20 GB आप हार्ड डिस्क आप उसको एलोकेट कर देना उस मशीन को। दैट्स इट। अभी मैं आपको यहाँ पे मिनी क्यूब का सेटअप करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करना, sudo apt अपडेट कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो उबुंटू है वो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पे लेके आ जाएगा अपने इस नोड पे, है ना। अब ये हमारा उबुंटू जो का जो नोड है वो लेटेस्ट RPM के साथ है, लेटेस्ट अपने पैकेज के साथ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मुझे इस पे डॉकर इंस्टॉल करना है, जो प्री रिक्विजिट्स है मिनी क्यूब के लिए। और मिनी क्यूब का जो सॉफ्टवेयर होता है वो मुझे लेके आना है, और एक kubectl होता है कुबरनिटीज का, क्या बोलते हैं, जो कमांड्स रन करते हैं वो kubectl के थ्रू होता है, राइट। ये तो आपको सबको पता होगा, राइट, kubectl। तो वो मैं उसके RPM को लेके आऊंगा और उसको इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे डेफिनेटली
कुछ अगर ट्रबल शूट होगा तो वो भी करेंगे हम लोग, है ना। और ट्रबल शूट से तो डरना नहीं है। जो भी कुछ एरर आएगा या कुछ भी आएगा तो हम उसको ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, और उसको इस इशू को फिक्स करेंगे। एक सेकेंड। ओके, एपीटी अपडेट कर दिया मैंने। अब आपको sudo apt get install docker.io। यहाँ पे अगर आप उबुंटू का 22 पॉइंट या 20 वाला वर्जन है तो देखो, डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए किसी रिपोजिटरी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 22 में ऑलरेडी रिपोजिटरी एडेड है। बस आप एपीटी अपडेट वाई कर देना तो आपका डॉकर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। एक आपको जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है मिनी क्यूब के लिए एपीटी गेट इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, डन हो गया। ये दो चीजें हो गई। अब मुझे क्यूब कटल और मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर दोनों यहाँ पे डाउनलोड करना है। ओके, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैंने कुछ कमांड यहाँ पे नोट करके रखा है, वो आपको मिल जाएगी, है ना। और ये कमांड जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आ, दे दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्यूब कटल का जो है डाउनलोड कर रहा हूँ। और मैं कहाँ पे करूँगा, sudo cd usr local bin। आई थिंक ये अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहीं पे डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, मैं बाद में इसको मूव कर दूंगा। और बिन में क्यों मूव करूंगा, क्योंकि आप ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो कहीं से भी रन कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या क्या होगा कि उस स्पेसिफिक पाथ से ही रन होगा ये। ठीक है, बिन में अगर आप डाल दोगे तो फिर कहीं से भी आप रन कर सकते हो किसी भी पाथ में रह के। अब मुझे मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर लेके आना है, तो ये डब्लू गेट कर लो, ये आपको सारी कमांड में दे दूंगा और ऐसे नेट पे भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं ये शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। डन। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, एलएस कर लो। आपको ये दो पैकेज दिख रहे हैं। ठीक है, क्यूब कटल और मिनी क्यूब, देखो इस पे दोनों पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है ना। तो मुझे क्या करना है पहले, सी एच मोड +X क्यूब CTL और मिनी क्यूब। डन। अब आप एल करो तो आपको देखो एग्जीक्यूटिव परमिशन आ गई, इन्होंने कलर भी चेंज हो गया, राइट। अब मैं मिनी क्यूब को जो है थोड़ा सा रीनेम कर दूंगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, मूव मिनी क्यूब, और इसका नाम दे दूंगा सिर्फ मिनी क्यूब। ओके, और मैं अब इन दोनों को, दोनों फाइल को मूव कर दूंगा यूएसआर लोकल बिन में। मैंने बताया था क्यों मूव करते हैं, राइट। इसका रीजन ये है कि ये कहीं से भी कमांड रन हो जाएगा अगर बिन में डाल दोगे तो। यहाँ पे रखोगे तो फिर आप इस कमांड को चलाने के लिए आपको इसी पाथ पे आना पड़ेगा बार बार। तो ये पाथ कौन सा है, आप ये देखोगे तो होम में उबुंटू है। तो जब भी ये कमांड चलाना होगा तो आपको इस पाथ पे आना पड़ेगा। तो इसे, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी कर दे रहा हूँ यूएसआर लोकल बिन में। ठीक है, तो sudo cp kubectl मिनी क्यूब, और कहाँ पे डालना है मुझे, यूएसआर लोकल बिन। हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे इस सिस्टम को एक बार रीबूट करना पड़ेगा। लास्ट में एक बार आप ये चला दो, sudo apt अपडेट वाई। ठीक है, सारे काम हो गए हमारे पास। ओके, अब इसको एक बार रीबूट करना पड़ेगा सिस्टम को। एक मिनट, कैट etc
ग्रुप ग्रेप बाय डॉकर, ठीक है, डॉकर का ग्रुप है मेरे पास। अब जो मेरे पास ये उबुंटू यूजर है जिससे मैंने लॉगिन किया था, उसको मैं परमिशन दे दूंगा कि वो डॉकर की सारी कमांड रन कर सके, है ना। तो अभी जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डॉकर पीएस, तो देखो क्या दे रहा है, परमिशन डिनाइड, है ना। तो मैं इसको परमिशन दे दे रहा हूँ। परमिशन सिंपल है, एक कमांड है यहाँ पे, ये वाला कमांड कर लो आप, शिफ्ट इंसर्ट, डन। अब देखो, अब मैं पहला वाला कमांड चलाता हूँ। ओके, मुझे रीबूट करना पड़ेगा, फिर ये अलाउ करेगा, ठीक है। sudo init 6, तो ये मेरा सिस्टम मैंने रीबूट कर दिया। और रीबूट के बाद डेफिनेटली जो भी मैं उबुंटू यूजर से डॉकर की कमांड चलाऊंगा वो डेफिनेटली चलेगी। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने एक उबुंटू का इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन क्या था, 04। ओके, सिंपल। की क्रिएट किया मैंने एंड डाउनलोड किया, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे एपीटी अपडेट चलाया। ओके, उसके बाद मैंने डॉकर इंस्टॉल किया, कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल किया, मिनी क्यूब के पैकेज को डाउनलोड किया, और क्यूब कटल के पैकेज को डाउनलोड किया। ओके, फिर मैंने एग्जीक्यूट परमिशन सेट किया। ओके, कोई डाउट। और नेक्स्ट जो है, इनको मैंने मूव कर दिया कहाँ पे, यूएसआर लोकल बिन, और मैंने सिस्टम को रीबूट कर दिया। ओके, तो देखो मैंने इतने सारे स्टेप अभी तक किए, जो कि अ, काफी इजी है। इंस्टेंस लॉन्च करना, इट्स नॉट वन ऑफ बिग टास्क, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली ये सारे सिस्टम को अपडेट किया, और ये चारों पैकेज को यहाँ पे मैं लेके आया मेरे मेरे लोकल मशीन पे। ओके, अब मैं देख लेता हूँ मेरा इंस्टेंस का स्टेटस क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रेस आर टू रीस्टार्ट द सेशन, तो यहाँ पे आर करता हूँ, तो मेरा सिस्टम अप आ गया है। अब मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ, देखो आ रहा है ना, पहले एरर दे रहा था परमिशन डिनाइड। अभी उबुंटू का जो यूजर है वो डॉकर से रिलेटेड सारे कमांड्स को चला सकता है, उसके लिए मुझे अब सूडो देने की जरूरत नहीं है ना। मुझे रूट परमिशन देने की, रूट से एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है किसी भी कमांड को। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, एक मिनट। अब मैं यहाँ पे एक बार मिनी क्यूब मल्टी नोड क्लस्टर एक कमांड देख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, मिनी क्यूब स्टार्ट नोड 3। तो मिनी क्यूब स्टार्ट खाली अगर आप देते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ एक नोड का क्लस्टर बनाएगा। बट अगर मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन नोड 3 करके दे देते हो तो ये 3 नोड का क्लस्टर बनाएगा। एक मिनी क्यूब का अपना जो वीएम का इंस्टेंस है वो बनेगा, और दो जो है डॉकर के नोड बनेंगे इसमें। तो जो भी जो नोड बन रहे हैं वर्कर नोड आपके, वो यहाँ पे दो बनेंगे, तो वो डॉकर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे 3 ही बना रहा हूँ, मैं 4 नहीं बना रहा हूँ। 4 बनाऊंगा तो हो सकता है इशू होगा, क्योंकि मैंने 4 GB मेमोरी लिया है, T2 मीडियम जो है इंस्टेंस टाइप लिया है मैंने। तो मैं भी मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप कर रहा हूँ, बट मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप में मैं 3 नोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट, ओके, कुछ एरर नहीं आया, इट मीन्स
हमारा डॉकर जो मिनी क्यूब का मल्टी नोड सेटअप है वो अभी तक करेक्टली चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जो मिनी क्यूब का सेटअप है या फिर आपका ये क्या बोलते हैं माइक्रो केटेस का जो सेटअप है या काइंड क्लस्टर है, ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं होता है ना। आप ये नोट डाउन कर लेना कि प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है ये। इसका जो हम यूज है वो डेफिनेटली कॉरपोरेट में भी होता है, लेकिन वो डेवलप जो डेवलपर होते हैं या फिर ऑफिस में ट्रेनिंग देनी है ना कुबरनेटिस पे, तो ये सब आप सेटअप करके आप ये अपना जो भी गोल है वो पूरा कर सकते हो, है ना। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसको पूरा कर सकते हो। बट इसमें मोस्टली जो है वो डेवलपर लोग जो डेवलपमेंट टीम होती है वो मिनी क्यूब का सेटअप करके और उस पर अपने एप्लीकेशन को रन करके जो भी देखना होता है उनको, है ना, कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्शन में जाने से पहले, तो वो सेटअप करके रन करके डिप्लॉयमेंट बना के सर्विस बना के डेमोन्स्ट्रेट बना के डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन को रन करके सब कुछ करके देख सकते हैं, है ना। नोटपोर्ट की सर्विस क्रिएट करके क्लस्टर आईपी सेटअप करके हेडलेस सर्विस बना के या फिर स्टेटलेस जो पॉड है वो बना के, है ना। तो डेफिनेटली सब कुछ आप कर सकते हो उस पे। आप कुबरनेटिस का डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो, है ना। इस पे आप ग्राफाना सेटअप कर सकते हो, आप इस पे प्रोमीथियस सेटअप कर सकते हो, आप इस पे लाइव प्रोजेक्ट डाल सकते हो, है ना। बट अगेन, ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं होता है, आप ये नोट डाउन कर लेना, है ना। तो देखो मेरा यहाँ पे सेटअप जो है वो 3 नोड का सेटअप ये बन रहा है। ये इमेज को पुल कर रहा है, ठीक है, बेस इमेज को। और ये सी एन आई कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस, ये सी एन आई इंस्टॉल हो रहा है, कॉन्फ़िगरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका दूसरा नोड बन रहा है। पहला नोड आपका जो है बन गया, अब ये दूसरा बन रहा है मिनी क्यूब हाइफन, उसका नाम क्या होगा, मिनी क्यूब हाइफन M02, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ये पुलिंग इमेज कर रहा है, बेस इमेज। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कमांड चला के, और अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्या क्या कर रहा है, तो आप डेफिनेटली आप उसको देखो समझो, है ना। और आप अपने लैपटॉप में सेटअप बना के देखो। आप अगर वीडियो देख के छोड़ देते हो तो डेफिनेटली आप, क्योंकि जो स्टेप मैं चला रहा हूँ हो सकता है कि जब आप बनाने लगो तो कुछ ना कुछ एरर आए, तो आप उसको ट्रबल शूट करो, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप में बना के देखो, या आप जो भी पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो, गूगल क्लाउड या एज्योर या फिर AWS का क्लाउड, है ना, तो उस पर आप इंस्टेंस लॉन्च करके उस पर आप सेटअप बना के एक बार देखो आप कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, है ना, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बनाने में, कौन कौन से ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आप, हो सकता है कि आपको जो आप मेरा स्टेप फॉलो करो और कोई भी एरर ना आए, है ना। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। आप खाली वीडियो देख के छोड़ दोगे और स्टेप्स नोट डाउन करके छोड़ दोगे तो हो सकता है कि जब आप सेटअप करने जाओ तो वो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि मेरा सेटअप रेडी हो गया है। तो मैं kubectl गेट नोड करूंगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 नोड का क्लस्टर जो है मेरा, अभी एक नोड नोट रेडी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रेडी स्टेट में आने में। ये देखो रेडी आ गया। तो मेरा जो है कुबरनेटिस का 3 नोड का क्लस्टर रेडी हो गया है। ओके, अभी मैं अब आप देखना चाहोगे कौन कौन से पोर्ट अभी रन हो रहा है, तो kubectl गेट पोर्ट करोगे तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, है ना। तो आपको -n करके क्यूब सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा। तो देखो ये मेरे सारे जो सिस्टम जो रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं वो सारे पोर्ट चल रहा है ना। आपको पता ही होगा राइट, कुबरनेटिस का जो बेसिक जैसे एपीआई सर्वर चलता है, कंट्रोलर पॉड चलता है, फिर ईटीसीडी चलता है राइट, कोर डीएनएस चलता है, प्रॉक्सी चलता है ना, और शेड्यूलर चलता है राइट। तो ये सारे पोर्ट जो है वो मैंडेटरी पोर्ट्स हैं, मैंडेटरी सर्विस है, जो कि
क्यूब एंड हाइफन सिस्टम के अंदर आपको, अंडर इस नेम स्पेस के अंदर आपको मिल जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अभी यहाँ पे मैं, एक मिनट, नोट कर रहा हूँ, राइट। अभी आपको थोड़ा सा ना डाउट हो रहा होगा कि यार यार ये वाला जो है नन क्यों दिखा रहा है ना। जैसे ये तो मास्टर दिखा रहा है, ये मेरा मास्टर नोड है ना, कंट्रोल प्लेन नोड है। ये नन क्यों दिखा रहा है? तो इसको मैं हम क्या करेंगे, एक लेबल सेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लेबल के लिए कमांड देख लेता हूँ। क्यूब सी टी एल लेबल नोड। ठीक है, मुझे नोड पे लेबल देना। देखो आपको सारे कमांड्स ना अ, आपको नेट पे मिल जाएंगे, है ना। तो मैं भी यहीं से देख रहा हूँ। हो सकता है इस पेज में नहीं मिले एग्जैक्ट कमांड, तो हम दूसरे पेज में चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लो लेबल नोड्स। ये एक्चुअली इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, मैं दूसरा एक पेज ओपन करता हूँ। क्यूबशीटीएल हाउ टू सेट लेबल नोट्स, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे लेबल ये सेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे दिया होगा, एक मिनट, इसमें भी नहीं है। ये देख लेते हैं इसमें कुछ दिया है क्या। इसमें भी नहीं है। रोल नेम इसमें होगा शायद। के नो, रो लेबल्स। सम ऑफ द लेबल्स आर हियर। आई थिंक ये वाला हमें देना पड़ेगा, कुबरनिटिस होस्ट नेम। एक बार देख लेते हैं ना, एग्जैक्ट सिंटैक्स मेरे को याद नहीं है। हाउ टू लेबल क्यूबशीटीएल। ये देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। रोल्स सेट फॉर वर्कर नोड। फिशिंग मास्टर नोड। देखो यहाँ पे भी ये नन दिखा रहा है ना, तो ये शायद यहाँ पे सेट करने के लिए दिखाया होगा। एक मिनट, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग, ओके, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे ये नोड रोल डॉट ये तो रहने दो ऐसे ही, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा है नोड का नाम क्या है, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ और वर्कर की जगह यहाँ पे मैं दे देता हूँ वर्कर 01। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 02 दे देता हूँ और यहाँ पे ये 3 है। ओके, सो QCTL गेट नोड। तो वर्कर वर्कर ही आ गया दोनों।
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आईफोन 02 देना पड़ेगा। ओके। QCTL। ठीक है, मैंने अभी लेबल सेट किया, दोनों का एक ही दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे 1 और 2 दिखाना चाहिए ना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, यहीं पे मुझे देना चाहिए था। ये जो है ना इक्वल टू करके मुझे नहीं देना है ना, वर्कर हाइफन 0102 देना था। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। ये तो मैंने रोल डिफाइन किया है कि ये दोनों मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों वर्कर नोड है, और ये जो है मेरा कंट्रोल प्लेन नोड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे एक डिप्लॉयमेंट चला के देखता हूँ, है ना। तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ जाता हूँ और इस पेज को खोलता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये रहा, एक डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, मैं इसको रन कर देता हूँ। अ, अगर आपको देखना है तो आप डॉकर इमेजेस करके देख सकते हो कौन कौन सी इमेजेस है अपने सिस्टम में। यहाँ पे अभी कोई एक इमेज है। ओके, अभी मैं इसको शिफ्ट इंसर्ट कर रहा हूँ और एक, ओके, ये रेप्लिका शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे nginx दे देता हूँ खाली। अब मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है ना, तो मैं यहाँ पे दूंगा kubectl गेट डिप्लॉय। तो देखो आ गया, हाइफन ओ वाइट करके दोगे तो आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। तो ये मेरा डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, और ये अ, अब देखो इसमें पॉड रन हो रहा होगा एक, तो kubectl गेट पॉड करता हूँ। तो देखो ये एक मेरा पॉड रन हो रहा है, और ये किसका, ये इस डिप्लॉयमेंट का, इस डिप्लॉयमेंट से ये मैनेज हो रहा है ना। तो मुझे अगर डिटेल देखना है किस नोड पे रन हो रहा है, तो वो वाइट करके देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि कौन से नोड पे रन हो रहा है, मिनी क्यूब 03। ठीक है, तो मैं kubectl गेट नोड करूंगा, तो ये रहा मेरा मिनी क्यूब 03। इस वाले नोड पे मेरा ये वाला पॉड रन हो रहा है। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हो। अगर मैं इस रेप्लिका को बढ़ा दूं, अभी तो इसका एक रेप्लिका चल रहा है, राइट। अगर मैं इस रेप्लिका को बढ़ा दूं तो क्या होगा, देखो रेप्लिका बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मुझे एग्जैक्ट कमांड याद नहीं है। तो इंक्रीज डिप्लॉयमेंट रेप्लिका काउंट इन कुबरनेटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे नेम स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। रेप्लिका में दे देता हूँ यहाँ पे 6, और डिप्लॉयमेंट दे देता हूँ ये पूरा नाम। तो मेरा डिप्लॉयमेंट का पूरा नाम क्या है, ये है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ kubectl गेट पोर्ट।
देखो ये 6 रेप्लिका बन रहा है। अभी देखो कुछ में कंटेनर क्रिएटिंग है, राइट। तो आप इस तरह से स्केल कर सकते हो। एक एक और तरीका है स्केल करने का, है ना, आप वैसे भी कर सकते हो। मुझे सारी कमांड्स याद नहीं है, मैं भी नॉर्मली गूगल से हेल्प लेता हूँ, है ना। या फिर आजकल तो चैट जीपीटी है, डेफिनेटली आप वो भी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी। अब देखो, ये जो मैंने मिनी क्यूब बनाया है, ये इस पे मैं सारे काम कर सकता हूँ। मैं नोटपोर्ट की सर्विस बना सकता हूँ, क्लस्टर आईपी बना सकता हूँ, हेडलेस सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ, इस पे डेटाबेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं सारे वो काम कर सकता हूँ जो कि मैं ईकेएस क्लस्टर पे करूंगा, या फिर जो मैं क्यूएडीएम क्लस्टर पे करूंगा, है ना। तो आप ये सारे काम आप इस पे कर सकते हो। गेट पॉड, देखो सारे रनिंग आ गए। अब मैं एक बार देखता हूँ कि ये पॉड जो है मेरे कहाँ कहाँ रन हो रहे हैं, कौन से नोड पे। क्योंकि ये शेड्यूलर डिसाइड करता है ना, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता कि ये पॉड कहाँ रन हो गए। डेफिनेटली हम कर सकते हैं, जब हम लोग थोड़ा एडवांस सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लेबल करते हैं, है ना। नोड को, पॉड को, ये सब कैसे लेबलिंग करते हैं, और फिर वो जो पॉड है वो उसी उसी नोड पे जाके रन होगा, है ना। तो ये लेबल्स एंड सेलेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया, राइट, मैंने बस रेप्लिका इंक्रीज किया। जो एक चल रहा था उसको मैंने 6 किया। तो देखो यहाँ पे सॉरी, कुछ जो है पॉड वो वर्कर नोड 3 पे चल रहे हैं, राइट, देख रहे हो। और कुछ जो है वर्कर नोड 2 पे चल रहे हैं। ओके। तो अपने आप शेड्यूलर ने डिसाइड किया कि मुझे पॉड को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराना है ना, किस पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, और कितने पॉड जो है कौन से नोड पे रन कराना है। तो उस हिसाब से अपने आप ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में हम जो डिस्कशन करेंगे वो मैं इससे आगे वाले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसे जो डिप्लॉयमेंट बनाया है उसको हम एक्सपोज करेंगे, उस पर हम नोटपोर्ट सर्विस चलाएंगे, उसको हम बाहर से एक्सेस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अभी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि काइंड क्लस्टर कैसे सेटअप होता है एंड माइक्रो केटेस क्लस्टर कैसे सेटअप होता है। तो आज मिनी क्यूब के बारे में इतनी सारी डिस्कशन किया, सेटअप बनाया। सिमिलर वे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग माइक्रो केटेस का क्लस्टर बनाएंगे। वो इससे भी ईजी है, लेकिन उसमें एक डिपेंडेंसी ये है कि जब आपको अगर एक नोड और ऐड करना है, मल्टी नोड बनाना है, तो आपको एक वीएम का मशीन चाहिए या फिर EC2 का एक और इंस्टेंस चाहिए। लेकिन मिनी क्यूब में ऐसा नहीं है ना। क्योंकि ये डॉकर बेस्ड बना रहा है, वहां पे आपको एक और इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो उस वे में देखा जाए तो वो क्लस्टर बहुत जल्दी बनता है, उसमें एक ही कमांड चलाना है आपको और वो क्लस्टर आपका रेडी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही। मैं सारे कमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, जो भी मैंने क्लस्टर बनाने के लिए यूज़ किया था या जो भी मैंने लेबल सेट करने के लिए किया था, वो सारे कमांड्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन पेज में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।